12 मार्च 1993 भारत का एक सामान्य दिन। मुंबई की सड़कें हमेशा की तरह व्यस्त थीं। लोकल ट्रेनें दौड़ रही थीं, शेयर बाजार खुल चुका था, ऑफिसों में लोग अपने काम में लगे थे और लाखों लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में भारत का इतिहास बदलने वाला है। उस दिन पहली बार भारत ने इतने बड़े स्तर पर संगठित आतंकवाद का सामना किया। एक ऐसा हमला जिसने पूरे देश को हिला दिया। एक ऐसा हमला जिसने मुंबई को खून, धुएं और चीखों में बदल दिया। ये कहानी है 1993 मुंबई बम धमाकों की, भारत के पहले बड़े आतंकवादी हमले की। हमले से पहले का माहौल 1990 का दशक। भारत बदल रहा था, देश की अर्थव्यवस्था खुल रही थी, मुंबई तेजी से भारत की आर्थिक राजधानी बन रही थी। लेकिन इसी समय देश में धार्मिक तनाव भी बढ़ रहा था। 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद देश के कई हिस्सों में दंगे भड़क उठे। मुंबई भी इस हिंसा से बच नहीं सका। कई दिनों तक शहर जलता रहा, सैकड़ों लोगों की जान गई। लोगों के दिलों में डर भी था और गुस्सा भी। इसी माहौल का फायदा कुछ अपराधियों और आतंकी नेटवर्क ने उठाया और फिर तैयार हुई एक ऐसी साजिश जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। खतरनाक साजिश। जांच एजेंसियों के अनुसार इस हमले की तैयारी कई महीनों से चल रही थी। साजिश बेहद गुप्त तरीके से रची गई। विस्फोटकों को समुद्र के रास्ते भारत लाया गया। आरडीएक्स जैसे शक्तिशाली विस्फोटक पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किए गए थे। ये भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बिल्कुल नया खतरा था। हथियार और विस्फोटक महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से मुंबई तक पहुंचाए गए। फिर शहर के अलग अलग हिस्सों में बम फिट किए गए। हर जगह का चुनाव बहुत सोच समझकर किया गया था। निशाने पर थे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, एयर इंडिया बिल्डिंग, भीड़-भाड़ वाले बाजार, होटल और सार्वजनिक स्थान। ये सिर्फ बम धमाके नहीं थे, ये भारत की आर्थिक राजधानी पर हमला था। 12 मार्च 1993 दोपहर लगभग 1:30। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के बाहर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। इतना भयानक धमाका कि आसपास की इमारतें तक हिल गईं, कारें हवा में उछल गईं, सड़कें मलबे से भर गईं और कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका चीखों से गूंज उठा। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। कुछ ही मिनटों बाद दूसरा धमाका, फिर तीसरा, फिर चौथा। पूरा मुंबई शहर दहशत में डूब चुका था। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। फोन लाइनें जाम हो चुकी थीं, सड़कें बंद हो गई थीं, हर तरफ धुआं, आग और भगदड़ थी। मुंबई में कुल 12 बड़े धमाके हुए। हर धमाका पिछले से ज्यादा खतरनाक था। एयर इंडिया बिल्डिंग के पास धमाका हुआ, झवेरी बाजार में विस्फोट हुआ, प्लाजा सिनेमा के बाहर लोग घायल पड़े थे, सेंचुरी बाजार में चीख पुकार मची हुई थी। कुछ लोग अपने परिवार वालों को ढूंढ रहे थे, कुछ घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने में लगे थे और कुछ लोग सिर्फ सदमे में खड़े सब कुछ देख रहे थे। मुंबई पहली बार आतंकवाद के इतने बड़े हमले का सामना कर रहा था। इन धमाकों में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, सैकड़ों लोग घायल हुए, कई परिवार हमेशा के लिए टूट गए। अस्पतालों में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर लगातार काम कर रहे थे, रक्तदान के लिए। लोग लाइन में खड़े थे। मुंबई पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। घायलों को बचाने का काम शुरू हुआ, लेकिन हर तरफ तबाही का मंजर था। उस दिन टीवी चैनलों और अखबारों में सिर्फ एक ही खबर थी, मुंबई पर आतंकी हमला। पूरा देश सदमे में था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इतने बड़े हमले को आखिर अंजाम कैसे दिया गया। हमले के बाद भारत की जांच एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गईं। मुंबई पुलिस, सीबीआई और खुफिया एजेंसियों ने जांच शुरू की। धीरे धीरे कई चौंकाने वाली बातें सामने आने लगीं। पता चला कि विस्फोटों में इस्तेमाल किया गया आरडीएक्स विदेश से लाया गया था।
हमले में अपराधियों और तस्करी नेटवर्क की मदद ली गई थी। जांच में यह भी सामने आया कि पूरी योजना बहुत पेशेवर तरीके से बनाई गई थी। हर धमाके का समय तय था, हर स्थान पहले से चुना गया था। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ के दौरान पूरी साजिश धीरे धीरे सामने आई। ये मामला भारत के सबसे बड़े आतंकवाद विरोधी मामलों में से एक बन गया। भारत पर असर 1993 मुंबई ब्लास्ट ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया। पहली बार देश को एहसास हुआ कि आतंकवाद सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, अब बड़े शहर भी निशाने पर थे। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों को मजबूत किया गया, खुफिया तंत्र में बदलाव किए गए, बंदरगाहों और सीमाओं पर निगरानी बढ़ाई गई। मुंबई ब्लास्ट के बाद भारत ने कई और आतंकी हमले देखे, लेकिन 1993 का हमला हमेशा याद किया जाता है, क्योंकि ये आधुनिक भारत में आतंकवाद के बड़े दौर की शुरुआत माना जाता है। 12 मार्च 1993 एक ऐसी तारीख जिसे मुंबई कभी नहीं भूल सकता। उस दिन कई लोगों ने अपने परिवार खो दिए, कई सपने खत्म हो गए, लेकिन मुंबई रुका नहीं। अगले ही दिन लोग फिर काम पर निकले, लोकल ट्रेनें फिर चलीं, बाजार फिर खुले। यही मुंबई की ताकत थी और यही भारत की पहचान है। आतंकवाद डर पैदा कर सकता है, लेकिन किसी देश की हिम्मत नहीं तोड़ सकता, और भारत ने हर बार यह साबित किया है। जय हिंद।